मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर। आज हम आप लोग के लाए हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी अंग्रेजी में कक्षा 10 के पेपर में आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यह इतना महत्वपूर्ण है कि जितने भी आप नंबर करते हैं उसमें अगर ये नंबर जुड़ जाता है तो आप लोगों का नंबर और अधिक गेन हो जाता है। तो वीडियो पर बने रहे, वीडियो को पूरा देखिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना समय गंवाए हुए आप लोग को ले चलते हैं बोर्ड पर। देखिए हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम 2024 यानी कि पिछले साल के पेपर पर आधारित। देखिए मेरे पास है पिछले साल का पेपर 2023 का अंग्रेजी का पेपर है। इसी पर आधारित आप लोगों को महत्वपूर्ण एमसीक्यू हमने लिखा हुआ है बोर्ड पर, उसका आपको अध्ययन कराते हैं। और ध्यान दीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से अब आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो दिया हुआ क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जिनका अध्ययन आप कर लेते हैं तो परीक्षा में श्योर आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो आप पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और इसका अध्ययन आप शुरू करिए। पहला क्वेश्चन दिया है, देखो, चूज द करेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि आपको ऑप्शन मिलेंगे ए बी सी डी, 4 ऑप्शन रहेंगे। उन चारों ऑप्शन में से क्या करना है, आपको चूज करना होगा, ठीक है। कौन सा वो सही है, तो ध्यान दीजिएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसकी व्याख्या आपको बता दे। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ब जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव, तीसरा होता है आपका लिंकिंग और चौथा होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो इंट्रांजिटिव उसे कहते हैं जिसमें कर्म के न रहने पर भी वाक्य का अर्थ मिल जाए, उसको क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक क्रिया। अकर्मक का मतलब हो गया कि जिसमें कर्म की जरूरत ना हो, ठीक है। तो इसमें कौन से ऐसे वर्ब हैं जिसमें कर्म की जरूरत नहीं होगी, अर्थात बिना कर्म के ही वाक्य का अर्थ मिल जाएगा, उसी को कहेंगे क्या हम, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो फाइंड आउट करिए। जैसे रीड है, रीड मीन्स होता है पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, लाफ मीन्स हंसना, ईट मीन्स खाना। देखिए रीड में ऑब्जेक्ट रहेगा तभी आपको पूर्ण अर्थ मिलेगा। पढ़ता है, क्या पढ़ता है, ठीक, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। राइट मीन्स लिखना, लिखता है, क्या लिखता है, यहाँ पर भी आपको कर्म की जरूरत पड़ेगी। तो जब कर्म की जरूरत पड़ेगी तो आपका इंट्रांजिटिव नहीं होगा, उसमें कर्म की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, इसको देख लेते हैं। ईट मीन्स खाना, क्या खाना, यहाँ पर भी कर्म की जरूरत है। लाफ मीन्स हंसना, ठीक है। ये जो लाफ है इसी को कहेंगे क्या आप, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें जो है कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, चूज द इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ऊपर दिया था ट्रांजिटिव वर्ब, नीचे है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिस वर्ब के साथ जो है कर्म की जरूरत पड़ती है, यानी कर्म के साथ ही उसका अर्थ क्या होगा, मिलेगा, उसी को कहेंगे हम क्या, ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया। अब इसमें देखो सकर्मक क्रिया कौन है, ठीक। देखिए रन, रन मीन्स होगा दौड़ना, लाफ मीन्स हंसना, स्लीप मीन्स सोना, यानी स्लीप हो गया, लाफ हो गया, रन होगा। इसमें जो है कर्म की जरूरत नहीं है, यानी कि ये क्या है आपके, ये आपके जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। पूछ रहा है ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो जाएगा आपका, राइट। राइट मीन्स लिखना। अगर कोई कहे कि मोहन लिखता है तो आप प्रश्न खड़ा करेंगे कि क्या लिखता है, यानी कि वहां पर कर्म की जरूरत पड़ रही है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो जाएगा आपका, राइट। इसमें भी आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, देखिए, व्हाट इज द नाउन ऑफ टीच, यानी कि टीच का नाउन क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीच का नाउन क्या होगा, ऑप्शन में दिया है टीचेज होगा, टाट होगा, टीचर होगा, या फिर आल। आल मीन सभी। तो टीच का नाउन अगर बनाएंगे तो टीच का नाउन हो जाएगा क्या आपका, यहाँ पर भी आप सी रख दीजिए, ऑप्शन सी, यानी कि टीचर। टीच का क्या हो जाएगा आपका, टीचर। टीचर क्या, अध्यापक, ये आपका टीच का नाउन हो जाएगा। तो इसमें भी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला है, माई फादर बॉट मी ए न्यू बाइक। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है बच्चों एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव। ये आपको लिख लीजिए, जरूर प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे। एडजेक्टिव से, नाउन से, प्रोनाउन से, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को हम बना करके यहाँ से भेजेंगे, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें पिछले साल को और इस साल का भी हमने मॉडल पेपर बनाया हुआ है,
आप वहां से अध्ययन आप कर सकते हैं। पिछले साल 2023 का पेपर हमने अंग्रेजी का विधिवत से हल किया हुआ है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। अब इसमें कहा है कि एडजेक्टिव खोजना। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है जो शब्द, उसी को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इसमें देख लीजिए क्या है, माई फादर बॉट। माई फादर क्या है आपका सब्जेक्ट यानी नाउन हो गया, बॉट वर्ब हो गया, मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ए न्यू बाइक, यहाँ पर क्या दिया है, न्यू बाइक। तो बाइक की विशेषता क्या है कि नई है। ओल्ड बाइक, ओल्ड भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। न्यू बाइक, तो यहाँ पर जो आपका न्यू होगा वही आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले शब्दों को ही कहते हैं एडजेक्टिव, और वही एडजेक्टिव क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। जैसे हम कह दें एन ओल्ड मैन, अब इसमें क्या एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या आपका नाउन है। तो ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव जो होता है और नाउन से पहले आता है, ठीक है, और उसकी विशेषता क्या करता है, बताता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका न्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 देखिए, फाइंड आउट इंडेफिनिट प्रोनाउन इन गिवन सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आपको चूज करना है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे। अब इसमें दिया जाए somebody has stolen my pen, somebody A stolen B, और my जो ऑप्शन सी है और पेन जो है ऑप्शन डी है। तो इसमें कौन सा होगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें संख्या का पता नहीं चलता है, जैसे आल माने सभी, आल हो गया, समवन समबडी, तो इसको क्या कहेंगे हम, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। तो इसमें आपका क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। समबडी, समबडी यानी कुछ लोगों ने मेरी कलम चुराई है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विथ ऑप्शन। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम बता देते हैं। देखिए ये है एक सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है आपके ऑप्शन में, पहले एक सेंटेंस है, सेंटेंस लिख लीजिए। कहा है कि वन शुड डू ब्लैंक्स ड्यूटी, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि वन शुड डू, अब यहीं पर आपको क्या करना है, करेक्ट जो सेंटेंस है उसको भरना है, ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन में भरना। ऑप्शन में दिया है योर है, माई है, हिज है, वंस है। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आपको जरूर मिलता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर कोई मेल होता सिंगुलर नंबर तो यहाँ पर हम हिज लिखते, जिसको कहते हैं हम पजेसिव केस। क्या कहते हैं, पजेसिव केस कहते हैं। जैसे राम होता तो हिज हो जाता, और फीमेल एक वचन या सिंगुलर नंबर आता, जैसे समझिए सीता तो हर हो जाता, आई होता तो माई हो जाता, वी होता तो अवर हो जाता। लेकिन यहाँ पर वन शुड का क्या होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसका होता है वंस। क्या होता है आपका, वंस होगा। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी, यह आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, यानी भरने वाला जो भरेंगे, क्या भरेंगे इसमें, वंस भरेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एमसीक्यू है, ठीक है। और ये एमसीक्यू जो है आप लोगों को परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं, और इस साल भी आपको पूछे जाएंगे। अगर यह आपका एमसीक्यू सही हो जाता है तो आपके नंबर जो है ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को हम प्रैक्टिस सेट हल कराते रहेंगे। तो आप लोगों से क्रमबद्ध निवेदन है कि हमारे चैनल को ग्रोथ कराइए, और एक लाइक आप लोग जरूर करें, अपने यार मेरे दोस्तों को भी क्या करें, शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका मिल सके, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।